Hello student, I am Amit. In this video we are going to start a new chapter, Game We Play, which is second chapter of your EVS book. Let's start reading different games. We play different kind of games. These include board game like Ludo, tabletop game like table tennis, and outdoor game like cricket, hockey, football. Which are these? What are some of the games that you play? ये डिफरेंट गेम्स हमको पता है कि कई सारे गेम्स होते हैं. कुछ बोर्ड्स गेम होते हैं जैसे मैंने बताया लूडो, कैरम. टेबल टॉप गेम जैसे आपका टेबल टेनिस हो गई. आउटडोर गेम आपका क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी. आप आपसे कह रहा है व्हाट आर द सम ऑफ द गेम दैट यू प्ले. आप कौन कौन से गेम खेलते हो. ठीक है, तो आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे उसने पूछ रखा है केवल. सम गेम्स लाइक गोल्फ, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग आर इंडिविजुअल गेम. कुछ गेम्स होते हैं जैसे गोल्फ है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये इंडिविजुअल गेम है. बताते हैं इंडिविजुअल गेम मीन्स इनमें किसी टीममेट की जरूरत नहीं पड़ती है. अभी हम आगे पढ़ेंगे. देखिए, दीज आर प्लेड इंडिविजुअली विदाउट टीममेट. ये इंडिविजुअली खेले जाते हैं, इसमें किसी टीममेट की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, केवल दो लोग हो गए तो गेम हो जाएगा. एक आपका ओपोनेंट और एक आप खुद. Some other games like cricket, football and hockey are team games. लेकिन कुछ गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी है, ये क्या है? टीम गेम है. As they are played with teammate. और ये टीममेट के साथ खेले जाते हैं. Can you think of some more example of individual game and team games? आपको कुछ और एग्जाम्पल देने हैं जो आपको लगता है कि टीम गेम से टीममेट होते हैं या टीम गेम होता है वहां पे. तो अब क्या हो सकता है? आपका खो खो होता है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सब है. ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो. वाई डू वी प्ले गेम. हम गेम क्यों खेलते हैं? वी नो दैट प्लेइंग गेम्स प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज. हम जानते हैं कि गेम खेलने से हमें मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज हमको मिलती है. प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट ऑल्सो हेल्प अस इन मेनी अदर वेज. अलग अलग टाइप के गेम खेलने से या स्पोर्ट्स खेलने से हमको कई तरीके से हेल्प मिलती है. प्लेइंग गेम एंड स्पोर्ट्स हेल्प अस टू डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल. गेम खेलने से या स्पोर्ट्स खेलने से हमको डिफरेंट टाइप की स्किल डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग अ गेम लाइक चेस हेल्प अस टू थिंक लॉजिकली. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस खेलते हो तो ये क्या करती है? आपको हेल्प करती है आपको लॉजिकल थिंकिंग में. वाइल अ स्पोर्ट लाइक टेनिस हेल्प अस टू डेवलप स्टैमिना, स्पीड एंड एक्यूरेसी. वाइल जबकि अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस क्या डेवलप करता है हमारे अंदर? स्टैमिना, स्पीड एंड एक्यूरेसी. ओके. प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन. गेम खेलने से हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होती है. करुण नायर इज अ यंग क्रिकेटर who made his ODI debut against Zimbabwe in 2016. करुण नायर सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर था जिसने ODI डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2016 में. ही स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड. और इसने ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की हुई है इंग्लैंड के अगेंस्ट. एंड बिकम द सेकेंड इंडियन बैट्समैन आफ्टर वीरेंद्र सहवाग टू डू सो. और ये सेकंड बैट्समैन ऐसा बन गया वीरेंद्र सहवाग के बाद जिसने ऐसा काम किया. इन एन इंटरव्यू गिवन टू अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर में ही सेड दैट अलोंग विद द टैलेंट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज नेसेसरी टू विन. एक इंटरव्यू के दौरान उसने ये बोला कि बहुत एक टैलेंट के साथ साथ एक हार्ड वर्क भी बहुत नेसेसरी होता है किसी भी चीज को जीतने के लिए. He told the interviewer that he used to hit cricket ball for 30 to 40 hours every week. उसने ये बताया कि वो हर एक वीक में 30 to 40 आवर प्रैक्टिस करता है. ओके. एंड रन फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर पर वीक. और 10 to 12 आवर रन करता है हर एक वीक में. ही ऑल्सो यूज टू गो टू जिम रेगुलरली. और वो जिम भी रेगुलरली जाता था. वाई डू वी थिंक करुण नायर स्पेंड लॉन्ग आवर एज प्रैक्टिस? हाउ डिड इट हेल्प हिम? अब आपको ये एक्चुअली इसका आपका आंसर ये होगा. आपसे ही पूछा कि क्यों इतना ज्यादा वो प्रैक्टिस पे हेल्प मतलब टाइम स्पेंड करता है और ये कैसे उसको हेल्प करती है. तो वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस किसी भी चीज की करोगे उतनी चीजें वो
आपके लिए अच्छी होंगी। तो इसीलिए जिस फील्ड में था, वो क्रिकेट के फील्ड में था, तो उसने अपने जिम में, अपने रन पे, अपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया। आप अपने फील्ड में हो, पढ़ाई के फील्ड में हो, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस, जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करके रखो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग गेम। टीम स्पिरिट का जो डेवलपमेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी प्लेइंग गेम के लिए एंड स्पोर्ट्स के लिए। प्लेइंग एज अ टीम क्रिएट अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी अमंग द मेंबर ऑफ टीम। एज अ टीम खेलने से क्या होता है कि आपके अंदर एक फ्रेंडशिप की फीलिंग, लॉयल्टी की फीलिंग आती है आपके अदर मेंबर्स के लिए, आपके टीम के जो रेस्ट ऑफ द मेंबर है उनके लिए। इट ऑल्सो मेक्स देम वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, और ये उन सभी लोगों को बाइंड करती है टू वर्क अगेंस्ट अ कॉमन गोल। किसी एक कॉमन गोल के अगेंस्ट वर्क करने के लिए ये बाइंड करती है सारे टीम मेंबर को या सारे टीम मेट को। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। अ स्पोर्ट्समैनशिप नो दैट प्लेइंग अ गेम वेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग और लूजिंग। अब प्लेइंग गेम ऑल्सो हेल्प टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। अब स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, देखिए इसमें ये एक्चुअली होता है कि आप जो मैच खेल रहे हो, आपका जीतना और हारना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आपका गेम खेलना इंपॉर्टेंस रखता है, वही चीज होती है आपकी स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। नाउ नेशनल टीम्स, वी मस्ट हैव वॉच क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस ऑन द टेलीविजन वेयर अ टीम फ्रॉम वन कंट्री कम्पीट विद अ टीम फ्रॉम अदर कंट्री। आप देखे होगे कई बार आप टीवी पर कि मैचेस आ रहे हैं, कभी क्रिकेट के कभी फुटबॉल के, तो आप देखते हो कि एक टीम दूसरी टीम से कंपीट कर रही है। दीज टीम्स रिप्रेजेंट देयर कंट्री एंड दस दे आर कॉल्ड नेशनल टीम। और ये टीम किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक पर्टिकुलर कंट्री को, तो इस टीम को नेशनल टीम बोलते हैं। वी टू हैव मैनी नेशनल टीम दैट रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली इन वेरियस स्पोर्ट। हमारे पास भी कई सारी टीमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पर। द प्लेयर ऑफ दीज नेशनल टीम्स आर कॉल्ड नेशनल लेवल प्लेयर। और जो नेशनल टीम के प्लेयर होते हैं उनको हम नेशनल टीम प्लेयर बोलते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम? आप बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हो आप। क्या? विराट कोहली, स्कीपर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, MS धोनी, शिखर धवन, these are the player of our Indian cricket team, along with Rani Rampal, captain of women's hockey team, Bajrang Punia, and many more. Okay, so these are national level player. We have a national team for different sports like cricket, हॉकी, फुटबॉल एंड कबड्डी। हमारे पास नेशनल टीम है कई अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। दीज आर डिफरेंट नेशनल गेम डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप एंड द जेंडर। और डिफरेंट नेशनल टीम्स है जो डिपेंड करती है कि आपकी क्या एज ग्रुप है, आपका क्या जेंडर है। जैसे क्रिकेट में आप देखते होगे एक मेंस क्रिकेट होता है, एक विमेंस क्रिकेट होता है। आप और देखे होगे अंडर 19 क्रिकेट होता है। उसमें तो आप दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, एक ऑन द बिहाफ ऑफ एज, एक ऑन द बिहाफ ऑफ जेंडर। डिफरेंट स्पोर्ट्स आर प्लेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए आते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। फुटबॉल इज एन इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, वाइल क्रिकेट इज प्लेड एक्सटेंसिवली इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। हर एक कंट्री में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। जैसे फुटबॉल जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन यूरोपियन कंट्री अलॉन्ग विद जर्मनी, फ्रांस, विद अर्जेंटीना एंड ब्राजील। वाइल क्रिकेट इज प्लेड एक्सटेंसिवली इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जबकि क्रिकेट को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स आर फॉर वुमेन्स टू। स्पोर्ट्स जो है विमेंस के लिए भी होता है। डू यू नो दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल वर प्लेड ओनली बाय मैन। आप जानते हो बहुत लंबे समय तक क्या हुआ कि जो गेम्स में स्पोर्ट्स होते थे, हॉकी, क्रिकेट, ये केवल मेंस लोग खेलते थे। हाउएवर Nowadays they are played by women's too। लेकिन आज के टाइम पर ये सारे गेम विमेंस भी खेलती है। इंडिया हैज अ नेशनल विमेंस टीम इन क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी एंड हॉकी। इंडिया की अपनी नेशनल विमेंस टीम है क्रिकेट में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल, कबड्डी में एंड हॉकी में। वी ऑल्सो हैव अ मेनी नेशनल लेवल विमेंस प्लेयर हु पार्टिसिपेट इंडिविजुअल स्पोर्ट। हमारे पास कई सारे नेशनल लेवल विमेंस प्लेयर हैं जो किसी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरी कॉम,
सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, मिथाली राज, पीवी सिद्धू, गीता फोगाट, साक्षी मलिक आर द सम ऑफ द पॉपुलर नेशनल लेवल प्लेयर। साक्षी मलिक थी जिन्होंने 2016 ब्राजील ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया था रेसलिंग में। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने क्या किया है कि पीवी सिद्धू थी हमारी, जिन्होंने सिल्वर मेडल ब्राजील ओलंपिक में जीता था। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मिथाली राज, पीवी सिद्धू, ये लोग क्या है कि पॉपुलर नेशनल टीम प्लेयर हैं। क्लियर? वी विल स्टार्ट फर्दर रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।